राम राम दोस्तों। अभी आज ग्रुप डी सीईटी का हरियाणा में एग्ज़ाम हुआ है। ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। आज 21 अक्टूबर का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। एक बार कोई भी नेक्स्ट शिफ्ट में दे रहा है या फिर अगले दिन के लिए, अब पेपर करना ही सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। तो एक बार क्वेश्चन आंसर करके एक बार पढ़ जाना, और सिमिलर टॉपिक्स जो है उस तरह के कर जाना अगर टाइम होता आपके पास। पहला क्वेश्चन है कि जो बिहू पर्व है, बिहू फेस्टिवल है, वो कहाँ किस स्टेट में मनाया जाता है? तो बिहू पर्व भी है, बिहू डांस भी है, असम के अंदर है। भारत को स्वतंत्रता बहुत सिंपल है, 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी। कॉमन इरा, सीई, सी का क्या तात्पर्य है? सी आपका होता है कॉमन एरा। ठीक है, तो टू इसका ऑप्शन हो जाए कॉमन एरा। एक तरह से जैसे बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट, फिर हम एंसेंट जैसे हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं सी होता है का कॉमन एरा, या फिर हमको एडी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एनो डोमिनी। तो हल्का सा पता होना चाहिए इसके बारे में। फिर जो ये सरकारी स्कूलों के अंदर जो पका हुआ खाना मिलता है बच्चों को, तो कौन सी स्कीम है? मिड डे मील स्कीम है, मध्याह्न भोजन। MAA, माँ प्रोग्राम की फुल फॉर्म क्या है? ये मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। अर्थ की रेडियस कितनी है? 6371 किलोमीटर है पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल होता है, एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है आपका कि जो भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, देखो, इंडिया जब आजाद हुआ तो पहला गवर्नर जनरल आपका था लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन थे, लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं आपका। तो लॉर्ड माउंटबेटन के बाद फिर उसके बाद जब जो है सी राजगोपालाचारी, फिर वो जो पहले इंडियन अगर क्वेश्चन होता तो फिर डेफिनेटली ये सही आंसर होता सी राजगोपालाचारी, लेकिन बाकी तो है ही नहीं। तो सी राजगोपालाचारी ही जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। वैसे अगर लॉर्ड माउंटबेटन होता तो वो उसका करेक्ट आंसर होता। ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? जेम्स मिल है। इंद्रधनुष अभियान, ये क्या है? टीकाकरण के रिगार्डिंग है, वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग है। अप्पम, पुट्टू और इडियप्पम, ये जो है खाने की चीजें हैं, ये केरला में है, केरला से संबंधित है। लुगदा, लुगदा जो है छत्तीसगढ़ में साड़ी को बोला जाता है। लुगदा एक तरह की साड़ी वहाँ पे। जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी कहाँ है? दिल्ली में है। इसको अलीगढ़ मत मार के जाना, अलीगढ़ की अलग है। ठीक है, जामिया इस्लामिया दिल्ली में है। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 5 जून को मनाया जाता है। 2011 के अनुसार भारत की लिटरेसी साक्षरता कितनी है? 73%। ठीक है, कौन सा ऐसा स्कीम थी या मिशन था जिसमें प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल, ठीक है, उचित मल निपटान शुरू? तो स्वच्छ भारत के अंदर स्वच्छ भारत अभियान था। बेरी बेरी की कमी, बेरी बेरी बीमारी जो है किसकी कमी से होती है? विटामिन B1 से, B1 की कमी से। फिर एक बार ये देख लो, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल कौन सा होगा? ये वाला इलेक्ट्रिक सेल है आपका। ठीक है, बैटरी, बैटरी आपकी 2 नंबर की है, सॉरी, बैटरी आपकी 1 नंबर की है। देखो, बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस है? सेल में सिंगल वोल्टेज लगी है, बैटरी इससे बड़ी होती है तो 2 वोल्टेज लगी है। स्विच ऑन, 3 नंबर का स्विच ऑन है, देखो ये मिला हुआ है आपस में, तो स्विच ऑन हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये बल्ब है बीच में, देखो ये फिलामेंट बल्ब का लगाते हैं जिसमें कि यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा और पावर कंजम्पशन होगी, लाइट जनरेट होगी। ठीक है, ये कह रहा है भाई किडनी अगर काम नहीं करती तो आर्टिफिशियल किडनी लगाते हैं, क्या काम होता है उसका? डायलिसिस का। ठीक है ना, डायलिसिस करवाते हैं जब किडनी काम नहीं करती है तो। मास की ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम है, केजी। हेपेटाइटिस ए किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है, विषाणु की वजह से। फिर ये प्लांट के पार्ट है, तो कौन सा क्या है वो बताना है। तो इसमें देखो, लेमिना जो है, लेमिना आपका लीफ है। ठीक है, पत्ता है, पत्तरदल पत्ता है, नाम से पत्तरदल क्या है? पत्ती है। ठीक है, पीटल, पीटल क्या एक तरह का फ्लावर है, फूल है। पंखुड़ी क्या होती है? पुष्प है। ठीक है, क्रीपर, क्रीपर आपका विसर्पी लता क्या होता है? कमजोर तना, वीक स्टेम, स्टेम होता है कमजोर वाला। पिस्टिल आपकी ओवरी, अंडाशय होता है। ये अभी वाटर बोर्न डिजीज, पानी की वजह से जल से होने वाली बीमारियां कौन सी है? टाइफाइड और मेनिंगाइटिस। 25 25वां क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़का है, समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है।
प्लेन मिरर से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। आपको डिस्टेंस बताना है दर्पण यानी जो मिरर है प्लेन और उसकी इमेज के बीच में, प्रतिबिंब के बीच में कितनी दूरी होगी। जब भी कोई प्लेन मिरर रहता है तो जितना ऑब्जेक्ट यानी यहाँ पर लड़का है वो ऑब्जेक्ट, उससे लेकर मिरर तक जितना डिस्टेंस रहेगा उतना ही मिरर से लेके जो इमेज बनेगी वहाँ तक का डिस्टेंस रहेगा। लड़के और प्लेन मिरर के बीच में कितना डिस्टेंस है, 50 सेंटीमीटर का। तो आगे भी इमेज और प्लेन मिरर तक का भी 50 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस होगा। इसका आंसर होगा 50। इनमें से कौन सा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट नहीं है? ठीक है, टेरेस्ट्रियल यानी जो जमीन से रिलेटेड है। अब देखो, डेजर्ट जमीन से रिलेटेड है, रेन फॉरेस्ट भी जमीन पे, ग्रासलैंड भी जमीन पे, लेकिन पोंड पोंड एक्वेटिक है आपका, पानी से है। अब मीडियम की जरूरत कहाँ पर नहीं होती, किसके ट्रांसफर ऑफ हीट में कहाँ पर मीडियम की जरूरत नहीं होती? कंडक्शन में भी होती है, ठीक है ना, कन्वेक्शन में भी होती है, ट्रांसपिरेशन में भी होती है, रेडिएशन में नहीं होती। क्योंकि देखो, सूरज से अपने धरती तक जो है हीट आती है, रेडिएशन के थ्रू आती है, मीडियम नहीं है बीच में, फिर भी आ रही है। अर्थवॉर्म जो है वो किसके थ्रू सांस लेते हैं? स्किन के थ्रू, त्वचा के थ्रू सांस लेते हैं। इनमें से फिश का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इनमें से फिश के बारे में कौन सी विशेषता नहीं है? तो गिल होती है फिश में, हेड एंड टेल स्मॉलर होती है, मिडल पोर्शन बड़ा होता है, फिन्स भी होते हैं फिश में, लेकिन ये नहीं होता। 2 नंबर, तो 2 नंबर राइट आंसर हुआ। लॉन्ग बैकबोन और सिलेंड्रिकल बॉडी ये नहीं होती फिश में, तो ये इसका राइट आंसर है। फिर ये बताना है कि एक तरह से मेटल की प्रॉपर्टी है जिससे उसकी चादरें, शीट बन जाती हैं, तो क्या है? मेलिएबिलिटी, मेलिएबल होता है मेटल, तो चादर बन जाती है। ऑड वन आउट निकालना है। देखो, कैरेट, पोटैटो, टोमेटो, जिंजर, बाकी सारे जो देखो जमीन के नीचे होते हैं, टोमेटो जो है जमीन के ऊपर होता है। वैसे तो और तरीके से निकालते, पोटैटो मान लो रूट है, सॉरी पोटैटो स्टेम है, ठीक है, कैरेट आपका रूट है, लेकिन आपका जिंजर भी आपका स्टेम है, तो इस तरीके से नहीं निकल पा रहा है, तो इसी ही लगा, हो सकता है ये आंसर हो, टोमेटो इसका आंसर हो। फिर ये बताना, रीजनिंग क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो, वेन डायग्राम से बना लो। ऑल एनिमल्स आर डेंजरस, तो छोटे वाला एनिमल, सॉरी, ऑल एनिमल्स आर डेंजरस, ठीक है, तो एनिमल जो छोटे वाला हो गया, सभी एनिमल डेंजरस, डी बड़ा हो गया। और सॉरी, ये तो कंक्लूजन है। स्टेटमेंट क्या है? ऑल एनिमल्स आर डॉग्स, तो एनिमल्स छोटे वाला हो गया, डॉग्स बड़े वाला हो गया, डेंजरस जो है ये क्रॉस सेक्शन हो गया। इसका आंसर क्या होगा? ए, ओनली टू फॉलोज। सिंपल क्वेश्चन कर लेंगे आप। देखो, कोविड को लिखा, सीओवीटी को लिखा जाता है FRYHW, तो हाइट को क्या लिखेंगे? देखो, सी सी के बाद एफ में जो डिस्टेंस आ रहा है, गैप आ रहा है, वही ओ से आर का बीच में, यानी CDEF, यानी तीसरा नंबर आ रहा है, तो सेम ऐसे तीसरा तीसरा नंबर करोगे तो ये KLGH आ जाएगा आपका। क्यू, क्यू जो है, क्यू इज ब्रदर ऑफ सन ऑफ आर, आर का जो बेटा है उसका भाई क्यू है, तो क्यू और आर क्या हुए? ये भी बाप बेटे हुए, तो क्यू क्या हुआ? सन हुआ। ये दे रखे हैं भाई, इनका जो है ना कोई मीनिंगफुल वर्ड निकालना है, तो पॉकेट निकल के आ रहा है, पॉकेट के हिसाब से इनके नीचे करोगे तो 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, पॉकेट आएगा इसका, उसके हिसाब से कर लेना। ये बताना है, 25 अगस्त जो है वो थर्सडे है, तो कितने ट्यूसडे आएंगे उस महीने के अंदर? 25 अगस्त अगर, सॉरी, 25 अगस्त अगर थर्सडे है तो 5 ट्यूसडे आएंगे। ये करके देख लेना, लॉजिकल है। ये निकालना है, अगली अगली टर्म निकालनी है कि अगला क्या होगा। देखो, डिफरेंस देखो, 11 से 12, 1 का डिफरेंस, फिर 4 का, फिर 9 का, फिर 16 का, फिर 25 का, 16 का, 25 का तो ये निकाल दिया हमने। तो स्क्वायर बन रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो 25 और जोड़ दो इसमें, 66 आ जाएगा। ये बैठे हैं नॉर्थ की तरफ करके, तो ये सिंपल सा लॉजिक है, इससे निकालेंगे तो ए आंसर आ जाएगा इसका। फिर ये बता रहा है अगले वाला 39 का, 39वें का बताया हुआ है कि नॉर्थ में बैठे हुए हैं, तो फाइनली जो इन्होंने एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमाया, ऐसे कर करके नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। किलोमीटर डिस्टेंस की है, ठीक है ना, तो न्यूटन किसकी? न्यूटन फोर्स की यूनिट है, ऐसा यूनिट। ये है भाई, सिलेंडर का रेडियस दे रखी 5 सेंटीमीटर, मोर देन, हाइट से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है सिलेंडर की रेडियस, तो कर्व्ड सरफेस एरिया 792 स्क्वायर मीटर है, तो वॉल्यूम कितना होगा? तो भाई फॉर्मूला याद रखने हैं आपको, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है,
वॉल्यूम इसकी पाई आर स्क्वायर एच होती है, ठीक है, और रेडियस कितनी दे रखी है, हाइट से 5 ज़्यादा, h+5, ऐसे करके निकालो, निकल जाएगा ये भी सिंपल सा ही यार, ये तो सोल्व करना है, ब्रैकेट खोल लिया, सोल्व करना है, ठीक है ना, तो 19 आंसर आ जाएगा इसका। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कर लेना ये। 43rd क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी है, और बी 1 से 20% काम कम करता है, 20% काम कम करता है उतने ही समय में जितने में बी वो काम पूरा कर देता है। इसको रेशियो प्रोपोर्शन में लेके चलते हैं। मान लो ए किसी काम को 100% करता है, ए किसी काम को उतने ही ए किसी काम को एक पर्टिकुलर टाइम में 100% करता है, तो बी उतने ही टाइम में उस काम को कितना करेगा, 80% करेगा। अब इसको रेशियो में ले लें तो कितना आएगा, ये 4:5। अब मान लेते हैं ये यूनिट पर डे है, इतना काम, सॉरी इसमें किस में चल रहा है, घंटों में चल रहा है ना, यूनिट पर आवर लेके चलते हैं। मान लो ये यूनिट पर आवर है, अगर बी 5 यूनिट 1 घंटे में करता है तो ए उससे 20% कम करेगा, यानी 4 यूनिट पर घंटे में। आगे इसमें दे रखा है ए किसी काम को 7 से 1/2 घंटों में पूरा कर सकता है, यानी 7 से 1/2 घंटों में पूरा किया, यानी कितने आवर हो गए ये, 15/2 घंटे। और ए 1 घंटे में कितना काम करता है, 4 यूनिट, 15/2 घंटों में कितना काम करेगा, 4 गुना में 15/2, यानी 30 यूनिट। ये आपकी टोटल यूनिट होगी, कि 15/2 घंटों में ए किसी काम को पूरा खत्म कर देता है। और अगर 1 घंटे में 4 यूनिट कर रहा है तो 15/2 घंटों में कितनी यूनिट करेगा, 30 यूनिट। अब यही टोटल काम है, आपको बताना है बी इसी कार्य को, जो ये 30 यूनिट टोटल काम निकल के आया है, इस कार्य को बी कितने समय में पूरा करेगा। ये करेगा 30/5, यानी 6 आवर में, ठीक है। 30 यूनिट है, 5 यूनिट पर आवर के हिसाब से काम करता है, तो 6 आवर में, 6 घंटे में बी उसी काम को पूरा खत्म कर देगा। इसका आंसर होगा बी। ए और बी ने मिलकर काम स्टार्ट किया, ये इनका इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो रहेगा वही जो है प्रॉफिट का रेशियो रहेगा, तो उसी रेशियो के हिसाब से निकाल लिया, ठीक है ना। तो ये 16,800 आ जाएगा। फिर ये दे रखा है एक तरह के चावल का जो कॉस्ट है वो 15 रुपये, कॉस्ट क्या है टाइप 1 राइस की 15 रुपये किलो, और दूसरे तरह के टाइप की 20 रुपये किलो। दोनों तरह के जो चावल है उनको 2:3 के रेशियो में मिला दिया, अनुपात में मिला दिया। तो जो मिक्सचर है उसका हमने कॉस्ट प्राइस निकालना है, उसकी कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो देखो 3 और 2 5, 5 के उसमें ना मैंने उसमें कर लिया कि कोई अंदाजा मान लिया कि 3 और 2 5, 5 यानी 10 मान लेते हैं, ठीक है ना, उसके डबल कर लिया। तो 10 किलो मैंने मान लिया कि 10 किलो मैंने टाइप 1 चावल लिया, सॉरी 10 किलो मैंने टोटल 10 किलो मैंने चावल ले लिए जो टोटल है, ठीक है। 10 किलो चावल में अगर टोटल मिक्स लिए हुए हैं मैंने, टोटल जो है मिक्सचर जो है, तो उस 10 किलो मिक्सचर अगर 10 किलो का है तो किस रेशियो में मिला है, 2:3 के रेशियो में मिला है, ठीक है ना। तो 2/5, तो टाइप 1 कितना होगा, टाइप 1 हमारा 2/5 गुना 10 कर लेंगे, 4 किलो आ गया। 3/5 गुना 10 करेंगे, 6 किलो टाइप 2 आ गया। तो इस तरीके से मिला, यानी 4 किलो टाइप 1 मिला है, 6 किलो टाइप 2 मिला है। इसका रेट आएगा 60 और 120 रुपये आ गया, इस मतलब टोटल कॉस्ट 180 रुपये, 180/10 18 रुपये हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। ये कर लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब 46 देखते हैं, 46वां क्वेश्चन। ये दे रखा है 1/25/144 बराबर है 1+1+x/12 इसके। अब देखो सिंपल है, इसको सोल्व करो, ये कितना आ जाएगा, 144/25/144, ये कितना होगा आपका 169/144। इसका अंडर रूट 169 13 का होता है, तो 13/12 ये किसके बराबर होगा, 1+x/12 के, ठीक है। 1 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 1, और 12 यानी क्या आ जाएगा, 13/12 -1 इक्वल टू x/12। ये 12 ऊपर आएगा, माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा,
1/12 आ जाएगा, इक्वल टू x/12। तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 के बराबर हो गई है। इसका आंसर होगा फोर्थ। ये दे रखा है, ट्रक 550 मीटर को 1 मिनट में कवर करता है और बस कवर करती है 33 किलोमीटर को 45 मिनट में। स्पीड का रेशियो निकालना है, बस ये ध्यान रखें दोनों को सेम यूनिट में कर ले, मीटर पर सेकंड में कर ले, निकल जाएगा। 3/3:4 का रेशियो आ जाएगा। HCF, तो एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू HCF गुना LCM कितना होता है? दोनों जो नंबर है उनका प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। सपोज करो एक्स इंटू वाई नंबर है आपके, तो 84 इसका आंसर आ गया। अरुण ने स्केट्स लिए हैं, वहाँ पर सेल चल रही थी, 20% की, उसको 20% का डिस्काउंट मिला है और उसने 1600 रुपये में वो स्केट्स खरीद लिए थे। तो आपको MRP बताना है, अंकित मूल्य क्या है उस स्केट्स का। 20% डिस्काउंट चल रहा था, यानी 80% पर उसने वो स्केट्स लिए। ये 80% कितना है? 1600 रुपये है। एक्चुअली में बात करें 80% पर उसने स्केट्स लिए हैं, 1600 रुपये है ये 80%। तो 100% कितना होगा? 1600/80 गुना में 100, ये आपका आ जाएगा 2000 रुपये। आंसर है इसका थर्ड, 2000 रुपये उन स्केट्स का MRP था। ये दे रखा है भाई, x/y इज इक्वल टू 1/3, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालनी है। देखो इसके अंदर जो है ऊपर नीचे दोनों को वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा। वैल्यू पुट करोगे -5/4 जो है आंसर आ जाएगा। मैं बता रहा किस रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पे जो है सम जो है 12 साल में डबल हो जाएगा। तो हम कर लेते हैं, तो कैसे किया, P इंटू सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर हो जाए? प्रिंसिपल के बराबर हो जाए, डबल हो जाएगा वो, है ना। रेट हमने निकालना है, टाइम बता रहे 12 साल, तो 12 टाइम की जगह 12 रख दिया। ठीक है, तो उससे हमने निकाल लिया। तो उससे रेट कितना है हमारा? रेट 25/3 आई, तो 8 से 1/3%। फिर ये बता रहे 17 गेंदों को 720 रुपये में बेच दिया, तो 5 गेंद के क्रय मूल्य यानी 5 गेंद के कॉस्ट प्राइस के बराबर हानि होती है। तो एक गेंद का जो है क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो देखो 720 रुपये में तो बेचा है, ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। 17 बॉल है, सपोज करते हैं एक बॉल का कॉस्ट प्राइस जो है वो C मान लिया, तो 17 बॉल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 17C। लॉस कितना हुआ है? लॉस है 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस के बराबर, तो 5C इसका लॉस हो गया। ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस 17C माइनस लॉस 5C बराबर क्या आएगा? सेलिंग प्राइस कितना है? 720 रुपये। ये सोल्व करेंगे, C बराबर 60 आ जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना? 60 रुपये। फिर कह रहा है 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर और 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हो, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा नंबर डिवाइड करेगा? तो 999 और 4 बार 9 को 9 नंबर डिवाइड करेगा, जो इनमें सबसे बड़ा है। तो कोई 2:3 के रेशियो में है कोई दो नंबर, सम 125 है, तो नंबर क्या होंगे? तो निकाल लो, 2/5 गुना 125, 50। दूसरा नंबर ऐसे निकाल लो, 75। कोई रेक्टेंगल दे रखी है, डायगोनल 25 दे रखा है, ठीक है, और 168 स्क्वायर मीटर इसका एरिया दे रखा है, तो बड़ी वाली साइड कौन सी होगी? तो देखो एक्स वाई हमने मान लिए इसकी लेंथ होगी, तो इसके हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 625। ठीक है, एक्स वाई 168 सोल्व करके निकाल लो। ठीक है, एक दोनों का एक्स प्लस वाई 31 आ गया, तो एक साइड 24 होगी और दूसरी साइड 7 होगी। छप्पनवे का फर्स्ट है, 57 इसका भी फर्स्ट है, 57। 58 का रेयर है, फ्रीक्वेंट का एंटोनिम। 59 का होपफुली, पॉजिटिवली। 60वें का सी है, इन सेकंड ऑप्शन है। 61वें का वॉक क्विकली, फर्स्ट है। और 62वें का QPSR, फर्स्ट है आंसर इसका। 63 इसका आंसर फर्स्ट है। 64 64वें का आंसर थर्ड है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं। 65वें का आंसर थर्ड है, शक्ति वार्न इज फ्रेंड दैट देयर वाज ए स्नेक बिहाइंड हिम। 66वें का आंसर फोर्थ है। 67वें का भी आंसर फोर्थ है, वाटिका। 68वें का आंसर
सेकंड है। 69वें का सेकंड है। 70वें का भी सेकंड है दैनिक। 71वें का, इसका भी सेकंड है। 74th 74वें का, रात और संध्या के बीच की वेला, इसको गोधूली कहते हैं, फोर्थ है। 76वें का आंसर फर्स्ट है। नड्डा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर है, पंचकुला में है ये। 77वें का आंसर फर्स्ट है, बहुत ध्यानक बोलते थे। 78वें का फोर्थ है, कान में पहना जाता है बुजली। 79वें का सेकंड है, ए और बी दोनों ठीक है। 80वें का फोर्थ है, जूडो की खिलाड़ी है। 81वें का फर्स्ट है, पंजाब का GSDP ज्यादा है। 82वें का सेकंड है, अंबाला। 83वें का गुरुग्राम है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुरुग्राम में है। 85वें का थर्ड है, सूरजकुंड फरवरी में। नीमराना राजस्थान में। 86वें का फोर्थ है। 87, इसका आंसर थर्ड है, 3 कैटेगरीज में। 88वें का महेंद्रगढ़ है, नारनौल महेंद्रगढ़ में। 89वें का आम महोत्सव पिंजौर में। 90 का श्री कंवरपाल गुर्जर। 92 का दोनों झज्जर और सोनीपत दोनों दिल्ली की सीमा को टच करते हैं। महाभारत महर्षि वेदव्यास ने लिखी थी, थर्ड आंसर है। 94वें का सिर्फ बी, पुलिस आयुक्तालय सोनीपत में। 95वें, ये ध्यान देना 2022-23 की बात हो रही है, फिलहाल जो बजट आया था वो 2023-24 का आया था, पिछले साल की बात है ये। उस टाइम 6.2%, 6.2%। 96 का ओट्टू बांध घग्गर रिवर पर है, सिरसा में। हरियाणा में 22 जिले हैं, मैप से लगातार देख ही रहे होंगे आप। रतवाई, ये रतवाई होना चाहिए, रटवाई जो भी है, ये मेवाती जनजाति से संबंधित है। 5 राज्यसभा की सीटें हरियाणा में। इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना, ये झज्जर में है। जिनका इस शिफ्ट में पेपर था आप लोग अब आराम करिए, और जिनका आने वाली शिफ्ट में, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर देना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।